अब ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगी। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. इन सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइलों को लेकर जो डिमांड रखी है उसने वाकई इजराइल के मिसाइल डिफेंस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने बहुत जोर देकर कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसकी मिसाइल अब 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने 12 दिन के युद्ध में अपनी जिन मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया है वो करीब 1500 या उससे ज्यादा रेंज की थी। ईरान और इजराइल के बीच भी इतना ही फासला है। इस सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देना शुरू कर दी है। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए क्योंकि यही अब नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान से युद्ध हुआ तो उसकी मिसाइल गोदाम फिर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ जाएंगे। अमेरिका भी ईरान के मिसाइल पावर का गवाह बन चुका है। 22 जून की रात ईरान की मिसाइल लॉन्च हुई। कतर समेत सभी खाड़ी देशों में कोहराम मच गया था। ईरान की मिसाइल कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी। आसमान में तेल अवीव जैसा खौफ पसरने लगा। कतर के अल उदैद एयरबेस की 2 तस्वीरें देखिए। पहली, जहां उनका टॉप सीक्रेट रडार देखा जा सकता है, यानी वो रडार जो एक डोम के अंदर बना होता है।
और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए। उसी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रेडॉम को राख में तब्दील कर दिया है। इस बात की पुष्टि अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने भी कर दी है। पेंटागन ने माना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसके अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। खाड़ी में ट्रंप का टावर तोड़कर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी ईरान के आगे नहीं चलेगी, जवाब बराबर दिया जाएगा। इन मिसाइलों ने क्या किया, उनका रिजल्ट देख लीजिए, जो 23 जून की सुबह देखने को मिला। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी फौज तैनात है। यहां हमले से पहले अमेरिका ने यहां से अपने सभी विमान हटा दिए थे, क्योंकि ईरान ने खुद इसकी वार्निंग दे दी थी। यहां सिर्फ इमारतें और रडार ही बचे थे। अमेरिका के सैनिक बंकर में छिप गए थे। लेकिन 23 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर बता रही है अमेरिका का रेडोम पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। अब इसे रेडोम यानी रडार डोम कहें या फिर ऐसा वॉच टावर जहां से ट्रंप की सेना पूरे ईरान पर नजर रख रही थी। अब इस रेडोम में होता क्या है वो देख लीजिए। ये एक फुटबॉल नुमा गोल बाहरी कवर है जिसके अंदर एक सैटेलाइट डिश लगी होती है। इसी सैटेलाइट डिश से अमेरिका ईरान पर नजर रख रहा था। यह अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। इस रेडोम को 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था, यानी करीब 125 करोड़ रुपए। अमेरिका ने पहली बार इकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइल से नहीं बच सकता। देखा जाए तो 12 दिन के युद्ध का नतीजा न इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीजफायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे युद्ध हुआ तो ईरान के मिसाइल गोदाम फिर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात की गारंटी बार बार दी जा रही है।